हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि BS4 इंजन और BS6 इंजन में मेनली क्या क्या डिफरेंस होता है। हमारे एक बहुत खास सब्सक्राइबर हैं मिस्टर आनंद दांडेकर, उनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि BS4 और BS6 ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन BS का मतलब क्या होता है। तो इस वीडियो की शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लो कि BS का मतलब होता है भारत स्टेज। ये एमिशन नॉर्म्स हैं, मतलब कि प्रदूषण के कानून हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से बने हुए होते हैं, और वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के आधार पर बने हुए होते हैं। ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी BS1 से, जो मोस्टली यूरोपियन रेगुलेशन यूरो 1 के सिमिलर ही है। सबसे पहले हम टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। BS1 2000 से शुरू हुआ था, उसके बाद BS2 आया, उसके बाद 2010 अक्टूबर से BS3 आया, उसके बाद BS4 आया 2010 अप्रैल से, जो कि 4 व्हीलर से शुरू हो गया, लेकिन 2017 की अप्रैल से फोर्सफुली शुरू हो गया। 2017 अप्रैल के बाद और कोई भी ऐसा 2 व्हीलर नहीं बना जो BS4 ना हो। उसके बाद उन्होंने BS5 का स्टेज स्किप कर डाला। 2020 अप्रैल से BS6 शुरू हो गया। अब हम जानेंगे कि BS4 और BS6 2 व्हीलर में कॉस्मेटिक चेंजेस क्या क्या है, मतलब दिखने में आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे। तो BS4 से गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि हेडलाइट की स्विच ही निकाल दी, मतलब हेडलाइट हमेशा चालू रखनी पड़ती है। और कुछ कंपनियों ने ऐसा किया कि DRL लगा दी, जैसे कि बजाज सिटी 100 या फिर TVS XL 100। तो हेडलाइट बंद करने के बाद DRL हम चला सकते हैं, और उसमें आता है चारकोल कैनिस्टर, जो BS4 टेक्नोलॉजी में आता है। BS6 में भी आता है, और BS6 में आपको दिखेगा आगे के फोर्क पे एक रिफ्लेक्टर आता है जो मैंडेटरी हो गया है, और कैटालिटिक कन्वर्टर भी आता है जो भी मैंडेटरी हो गया है। कैटालिटिक कन्वर्टर में ज़्यादातर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम या फिर रोडियम मेटल यूज होता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि BS1 से लेके BS6 तक क्या क्या मैकेनिकल चेंजेस हुए हैं और अपग्रेड हुए हैं व्हीकल्स में और उसके इंजन में। सबसे पहले BS1 जो यूरो 1 के सिमिलर था, उसमें कुछ खास नहीं था। उसके बाद BS2 आया, जिसमें कार्बोरेटर को थोड़ा बहुत ट्यूनिंग किया गया और एग्जॉस्ट में थोड़ा बहुत ट्यूनिंग किया गया, कम प्रदूषण हो इसके लिए। उसके बाद BS3 आया, जिसका माइलेज BS2 के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है, और थोड़ा सा कार्बोरेटर को ट्यूनिंग भी किया, और एग्जॉस्ट पोर्ट पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनटेक दिया गया, जो कि ज़्यादातर आपने स्प्लेंडर में देखा होगा। उससे प्रदूषण थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद जो भी BS4 है, जिसमें कार्बोरेटर को ट्यूनिंग किया गया, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इनटेक भी था, जो कि स्प्लेंडर में था, पल्सर BS4 में भी आता है। और एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसको हम चारकोल कैनिस्टर बोल सकते हैं। उसमें टैंक का जो इवेपोरेटेड जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, उस टैंक में से एक पाइप से होके चारकोल कैनिस्टर में जाता है, वहाँ जाके ठंडा होता है, और उसके बाद उसको कार्बोरेटर में डाल दिया जाता है, जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज अच्छा हो और प्रदूषण कम हो।
और उसका एग्जॉस्ट भी थोड़ा ज़्यादा मॉडिफाई किया हुआ होता है जिससे प्रदूषण कम हो। और ज़्यादातर BS4 गाड़ियों में हेडलाइट ऑन रहती है या फिर DRL की सुविधा है। अब हम बात करेंगे BS6 इंजन के बारे में। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 6 बनाने के लिए फ्यूल इंजेक्शन ही डाल दो। बजाज की 5 अलग अलग बाइक्स हैं जिसमें BS6 में भी कार्बोरेटर आता है। वो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर होता है जो ECU से कंट्रोल होता है, जिसका एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो। BS6 के पहले भी फ्यूल इंजेक्शन गाड़ियाँ आती थी जैसे कि ग्लैमर FI और यामाहा FZS और करिश्मा ZMR। उसके बाद BS6 गाड़ियों में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो कि अलग अलग डेटा गाड़ी के ECU को प्रोवाइड करते हैं और ECU डिसाइड करता है मिक्सचर रेशियो कैसा रखना है। और टैंक के अंदर एक फ्यूल पंप होता है जो फ्यूल के अंदर डूबा हुआ होता है, जो प्रेशर से फ्यूल पहुंचाता है इंजेक्टर तक और उसके बाद वो फ्यूल थ्रॉटल बॉडी से होके जाता है इंजन हेड में। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से सेंसर होते हैं FI टेक्नोलॉजी में। सबसे पहला ऑक्सीजन सेंसर जो आपको एग्जॉस्ट के बैंड पाइप में दिखेगा, तो ऑक्सीजन सेंसर भी बोलते हैं, O2 सेंसर भी बोलते हैं, लैम्बडा सेंसर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है इंजन टेम्परेचर सेंसर जो बाइक के ब्लॉक होता है, सिलेंडर का जो ब्लॉक होता है उसमें होता है। उसके बाद आता है बैंक एंगल सेंसर जो कि फ्यूल टैंक के नीचे होता है। अगर एक्सीडेंटली गाड़ी आपकी गिर जाए तो वो सेंसर को पता चलता है कि गाड़ी गिर गई है, तो 2-3 सेकंड में ही इंजन को ऑफ कर देता है ताकि कोई बड़ा इश्यू ना हो और आपकी गाड़ी बच जाए। उसके बाद आता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर जो कि थ्रॉटल बॉडी में लगा हुआ होता है और जो एयर अंदर आ रही है उसका टेम्परेचर नोट करता है और उसकी सारी डिटेल ECU तक पहुंच जाता है। उसके बाद आता है मैप सेंसर मतलब मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर जो थ्रॉटल बॉडी में होता है और इंटेक मैनीफोल्ड में कितना प्रेशर हो रहा है वो दिखाता है। उसके बाद आता है TPS थ्रॉटल पोजीशनिंग सेंसर जो कि थ्रॉटल बॉडी में होता है और ये वाला सेंसर कार्बोरेटर वाली बाइक्स में भी होता है, BS2 BS3 मेरे तीनों पल्सर BS2 है और सभी में ये वाला सेंसर है। तो आज आपने सीखा कि BS4 और BS6 टू व्हीलर के इंजन में और टू व्हीलर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।